नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। ये मिडिल मार्च का स्पेशल टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके जॉब, बिजनेस पर्पस, आपका जो वेल्थ है, आपका हेल्थ है, सबके बारे में, और अल्टीमेटली एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ओके ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए जानते हैं आपके बारे में ये क्या गाइडेंस दे रहा है आपके एंजल्स, और क्या डिवाइन आपको कहना चाह रहा है। राइट, टेम्परेंस कार्ड आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का ब्लेसिंग्स है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप जो भी शक्ति से जुड़े हुए हो, आपका इष्ट देव, इष्ट देवी, या तो आपका कुल देव, कुल देवी, या तो आपके एंसेस्टर्स, वो आपको हील करने की कोशिश करेंगे। ये है हीलिंग का कार्ड। ये आपका जो नेगेटिव सेल्फ है उसको छोड़ के पुराना जो नेगेटिव इमोशंस में आप रखे हुए थे अपने अंतरात्मा को, वहां से आपको आगे निकलने के लिए बोला जा रहा है। आपका जो अंतरात्मा ये चीख चीख के कह रहा है कि ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जब तक आप हो, सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स में पड़े हुए हो, लाइफ में बहुत सारे फॉल डाउन हो सकते। तो आइए जाते आपके लाइफ में नया ऊंचाई को ढूंढने के लिए, आपका नया स्पिरिचुअल गोल सेट करने के लिए। ये कार्ड होता है जब आपको एक नया ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से डिवाइन आगे तक लेके जाता है। आपका जितना भी पुराना इमोशंस है, उस पुराने इमोशंस से आपको बहुत सारे सीख मिलती है, आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, और आपका इंट्यूशन पावर तेज हो जाता है। उसके साथ आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है। यहाँ पे आप देखिए, आपका जो आज्ञा चक्र है उसमें भी नया तेज आ रहा है, और आपका जो हार्ट चक्र है उस पे जो ये त्रिभुज का अंकन किया गया है। ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो पैशन फिर से रिबिल्ड होने वाला है। तो आप एक नया इंफॉर्मेशन के साथ साथ, नया ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ नया सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो, एक नया ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो। और लाइफ में जितना भी आपने गोल सेट किए, कैरियर हो, पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, ऑल ओवर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा आपका समय जाने वाला है। ध्यान से देखिए, ये जो रोड जा रहा है ये डायरेक्ट जा रहा है क्राउन की तरफ। तो आपका जो क्राउन चक्र है वो भी पावर अप होगा। क्राउन चक्र भी ओपन अप होने का बहुत अच्छा संभावना है इस समय। ये अच्छा समय है जब नया जप या तो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो, नया रिलीजियस बुक पढ़ रहे हो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड होते हुए महसूस होंगे। बहुत अच्छा कार्ड है जहां पे आपका पद प्रतिष्ठा भी हासिल होगा, आप ऊंचाई तक जाओगे। और ये कार्ड कहता है कि आपको जो प्रॉब्लम पहले हो रहा था, प्रॉब्लम फेस हो रहा था फॉर इयर्स एंड इयर्स, बहुत साल हो गए आपके लाइफ में, आप एक ही जगह में थे, एक ही सिचुएशन में थे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, लाइफ का स्पैन आगे नहीं बढ़ रहा था, आप घर खरीदना चाहते थे वो नहीं हो रहा था। ये एक समय आ जाएगा जब आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि नया सेल्फ आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है, एक नया आप बनने वाले हो। तो पुराना जो नेगेटिविटी चला गया था, थॉट प्रोसेस चला गया था, लोग चले गए थे, उससे दूर चले जाइए। ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। ओके, आपके अंदर जो ऊर्जा था, आपके अंदर जो शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं से डाउनफॉल हो गया था, बट दिस इज द टाइम टू राइज अप अगेन। ओके, तो आपको देखा जाए तो आपके जो शक्तियां है, आपके साथ जुड़ा हुआ जो शक्ति है, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत आपको हेल्प करने वाले। 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, नंबर 6 होता है सक्सेस का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जितना आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुनोगे, ये जो घोड़ा है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, ये सही राह पे आपको लेके जा रहा है, सही थॉट प्रोसेस दे रहा है, सही इंट्यूशन दे रहा है, और सही लोगों से मिला रहा है आपको। ये कार्ड है रिकॉग्नाइजेशन का, सक्सेस का, विक्ट्री का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड है आपका नए ऊंचाई तक जाने का। तो आपको प्रमोशंस मिलना पक्का है, नया जॉब ऑफर मिलना पक्का है, और लाइफ में अगर आप सोच रहे थे कि नया बिजनेस किया जाए, या तो बिजनेस कर रहे थे फॉर लास्ट 6 मंथ, 6 इयर्स, बहुत साल हो गए, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, ये कार्ड है आपने लाइफ में कुछ चेंजेस किए, ट्रांसफॉर्मेशंस लाया। आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो एंजल्स है, या तो आपका जो देव या देवी है, जो भी शक्ति के साथ आप हो, उन्होंने आपको हील की। ये हो सकता है ध्यान में आपको दर्शन आए, या तो आपको ड्रीम में कोई इंफॉर्मेशन आए। तो ऐसा जो सिचुएशन है, इसमें आपको बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, तब जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वॉन्ड्स है, बहुत सारे एक्शंस होंगे आपके साथ, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ के मदद करेंगे आपको आगे तक लेके जाने के लिए। तो इतना पॉजिटिव समय है, इतना पॉजिटिव कार्ड है, आपको सक्सेस, विक्ट्री हासिल होगा। जो भी आपका डिजायर्स है, आप घर खरीदना चाहते थे, या तो आप
आपके जॉब में कई प्रमोशंस चाहते थे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, आप आगे जाके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, जो भी था आपके लाइफ में, लोग पहले आपके साथ नहीं जुड़ते थे, बट ये समय रहेगा जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको आगे भी वो लोग लेके जाएंगे और सक्सेस का हिस्सा होंगे। आप ये समय अकेला नहीं पड़ोगे। ओके, तो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड, ये है आपका थॉट प्रोसेस, आपका इमोशंस। जितना मेंटल क्लैरिटी होगा और क्लैरिटी होने वाला है, आप लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाओगे। और ये कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान रहेगा जो आपको, उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटी रहेगा, उसके साथ साथ उनके अंदर बहुत बड़ा इंट्यूशन पावर रहेगा। तो ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, तो आपके कोई भी फैमिली में जो फीमेल मेंबर है वो आपको पुश कर सकता है आगे तक जाने के लिए। और ये भी है, आप जहाँ पे काम करते हो या तो आप जहाँ पे बिजनेस करते हो, वहाँ पे कोई ऐसे लकी फीमेल मेंबर होगा जो आपको मदद करेंगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका इंटेलेक्चुअल पावर, नॉलेज इतना बढ़ जाएगा, पूरा आपको जो ट्रूथ है ये जिंदगी का, कैसे लोगों के साथ डील किया जाए, कैसे लोगों को पॉजिटिवली मैनिपुलेट किया जाए ताकि आपके प्रॉफिट में उनका कोई नेगेटिव शेयर ना हो, वो लोग आपको इस्तेमाल ना कर पाए, वो लोग आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जब लाइफ में एक पद प्रतिष्ठा हासिल होना आपको दिख रहा है लेकिन उस हद तक आप आपका शक्ति आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, ये कार्ड आ जाएगा आपके लाइफ में और कहता है आपको जो चाहिए था आपके लाइफ में, एक हाईएस्ट गोल रख के आप आगे बढ़ रहे थे, आपको डिवाइन पुश कर रहा है धीरे धीरे आपके ऊंचाई तक। तो आपके लाइफ में पॉजिटिवली करियर में और हेल्थ में भी अच्छा कार्ड आ रहा है। वाओ, द लवर्स कार्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड इन केस ऑफ योर बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो या तो बिजनेस कर रहे थे, नया बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे या तो नया कॉलीग ढूंढ रहे थे, जो भी आपका सिचुएशन है, कोई ना कोई अच्छा पार्टनरशिप आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे फिर से एक एंजल का कार्ड आता है, एंजल का गाइडेंस रहता है। आपका जो फेमिनिन क्वालिटी है, आपका जो मैस्कुलिन क्वालिटी है, इसमें फिर से पावर आ जाएगा। ओके, और जितना भी लाइफ में ऑब्स्टकल्स है आप उसको अतिक्रम करके जाओगे बाय डिवाइन्स ब्लेसिंग, बाय योर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग, और आपका जो इष्ट देवता है या तो कुल देवता है उनका ब्लेसिंग्स रहेगा ऑलवेज। और एक चीज आप ध्यान रखना अभी लाइफ में जो करने वाले हो, क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ रहा है लाइफ में। नंबर 6 का कार्ड यहाँ पे, नंबर 6 का कार्ड यहाँ पे, तो नंबर 6 आपके लिए बहुत ही पवित्र होगा, बहुत ही ऑस्पिशियस होगा और बहुत ही लकी होगा। आप ऑलवेज 666 देखोगे या तो 6 का जो रिपीटेशन है वो आप कहीं पे भी देख सकते हो। तो ये कार्ड साफ साफ कह रहा है आपके लाइफ में जो भी वर्चूस है, आपके लाइफ का जो सच्चाई है, उसको आप सही से आपके लाइफ के आगे तक लेके जाए, क्योंकि इसके बाद नंबर 7 कार्ड शुरू होता है। लाइफ गतिशील हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी, और आपके जो बिजनेस पार्टनर है, आपका जो जॉब मेंबर्स है जहाँ पे आप काम करते हो, तो फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये जो मेजर अरकाना का कार्ड रहता है, अगर करियर में भी आ रहा है उसका कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट आपको लव रिलेशनशिप में और भी एस्पेक्ट्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टेम्परेंस कार्ड से शुरू हो रहा है आपका जो रीडिंग, और करियर में लवर्स कार्ड से खत्म हो रहा है, लेकिन लवर्स कार्ड के बाद हम लोग आएंगे आपके लव रिलेशनशिप में। तो इतना जो अच्छा प्रोग्रेस जाएगा आपके लाइफ में इन फ्यूचर, ये एक अच्छा रूप लेके आएगा आपके लव रिलेशनशिप में भी। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था लव रिलेशनशिप में, अगर यहाँ पे लवर्स कार्ड आता है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, या तो आपके कर्म क्षेत्र में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, उसमें अच्छा चॉइस की, आपके अंदर जो शिव और शक्ति का जो क्षमता है, उसका वाइब्रेशन है, उसको आप बढ़ा के रहे, ऑलवेज पॉजिटिव रहे, तो ये आपका लव एंड रिलेशनशिप में क्या लेके आता है, लेट्स सी, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। सी 9 ऑफ सोर्स की कार्ड है, एक ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, या तो फॉर लास्ट 9 मंथ्स चल रहा था, जहां पे आपको बिट्रे महसूस हुआ, आप बहुत दिल जान से किसी को प्यार करते थे, दैट पर्सन हैज गॉन फ्रॉम योर लाइफ, वो कहीं ना कहीं से चला गया, चली गई, और आपको ये जानने को मिला कि दैट पर्सन विथ समबडी। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट आपको ये पता चला, कुछ एक बिटर ट्रूथ आपको पता चला है उनके बारे में कि वो सच में आपके साथ जो थे आपके सोलमेट नहीं थे, राइट? तब जाके आपको कुछ अवेकनिंग का समय दे रहा है डिवाइन। आप फिर से सोचिए, क्या आप उस रिलेशनशिप में जाना चाहोगे जहां पे आपका कोई कदर नहीं था, बार बार रात को की नींद टूट जाती है,
ठीक से सो नहीं पाते हो, रोना आता है, डिप्रेशन महसूस होता है, सर में भारीपन रहता है, बैक में भारीपन रहता है बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप अगर आपके सोलमेट का रिलेशनशिप है, ये ऐसा हाल नहीं होता है। ओके, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर योर बेटर फ्यूचर। ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए और एक बार आप फिर से सोचिए कि आपका जितना भी चक्रास डिसबैलेंस हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो चुका है, और आपका ऊपर का जो चक्र अभी एजना चक्र और सहस्रार चक्र वो भी ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त, अदरवाइज आप कैसे अट्रैक्ट करोगे आपके न्यू लव पार्टनर? क्योंकि जो इंसान आपको धोखा देके जाता है, जो इंसान आपको सही रास्ते में नहीं लेके जाता है, ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके, आपके लाइफ में और कितना अच्छा चीज आएगा अगर आप ये ट्रांजिशन से मुक्त होना चाहोगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि सक्सेस आपके लाइफ में आने वाला है। और नंबर 6 अगेन सेम, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नोट कर लीजिए आप आपके लाइफ में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू फ्यू इयर्स 666 का बहुत बड़ा पैटर्न देखोगे, क्योंकि ट्रांजिशंस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ओके, आपके लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए लव एंड रिलेशनशिप में, ये कार्ड कह रहा है कि आपको मूव आउट करना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव जोन है, जिन्होंने आपको दिन रात दुखाया है, जिन्होंने आपकी रातों की नींद चोरी कर ली है नेगेटिवली, प्यार में नहीं नेगेटिवली। ओके, वो चला गया, चली गई, आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट है, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस बैड सिचुएशन। तो वहां से आपको निकलना पड़ेगा। और ये कार्ड है, जितना भी आपका नेगेटिव सेल्फ है, नेगेटिव इमोशंस है, उससे दूर चले जाइए, एक नया थॉट प्रोसेस का बैलेंस कीजिए, एक नया स्टेबिलिटी लाइए थॉट प्रोसेस में। 4 and 2, तो 4 and 2 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप दूर चले जाइए। आपका जो मैस्कुलिन पावर है, आपका जो शक्ति है, सूर्य शक्ति जो है, जो कहता है कि जो मेरे लिए सही है मैं वो करूंगा या तो करूंगी। ओके, तब जाके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। और द एंड, ये कार्ड कहता है कि जो भी लव एंड रिलेशनशिप का आपका मुश्किल हालात चल रहे थे, उसका द एंड होने वाला है। आप अगर अभी एक अच्छा सिचुएशन में जाते हो जहां पे आपको शांति महसूस होता है, ये नेगेटिव सेल्फ से जाने के बाद कोई नेगेटिव इंसान आपके लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन है, उससे आप दूर जाओगे, तब जाके आपके लाइफ में एक अच्छा शांति का माहौल आएगा। ये कार्ड कहता है कि जो आपका कर्म था पिछले जन्म का, उसके लिए आप अभी रो रहे थे, आपको पुराना जो कर्म है वो काटने के लिए डिवाइन ये जो दर्द है वो दिया था। आप एक्सेप्ट कर लीजिए और लाइफ में एक नया शुरुआत होगा। ये है अंत, उसके बाद जाके फिर से एक शुरुआत होता है। तो लाइफ में आपका और एक अच्छा शुरुआत होने वाला है। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि आपको लास्ट चांस फिर से मिल रहा है, फिर से एक एंजल आप देख सकते हो। तो आपके लाइफ में आपका परम पिता परमेश्वर यहाँ पे एंजल के रूप में बहुत सारे लोगों को भेज रहा है, बहुत सारे शक्तियों को भेज रहा है, जो आगे जाके आपको बहुत मदद करने वाला है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। ये समय है जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एवेकनिंग हो रहा है कि जो रिलेशनशिप में आप थे वो सही है या गलत है। आपको अगर एक नया जीवन शुरू करना है, कोई जीवन संगिनी के साथ या तो जीवन संगी के साथ, पुराना रिलेशनशिप से आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद जाके आपको फिर से एक नया रिलेशनशिप तैयार करने के लिए डिवाइन तैयार करेगा। तो ये कार्ड भी है कि आप अगर आपके पुराने रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी फील कर रहे थे, जो इंसान आपसे दूर चले गए, उनको एक लास्ट वेकअप कॉल दिया जा रहा है। जी हाँ, अगर आपने मैनिफेस्ट की, आपका जो पुराना पार्टनर है, आप बहुत प्यार करते थे, आपको ऐसा महसूस होता है कि दैट पर्सन इज योर सोलमेट, तो उनको डिवाइन नॉक नॉक कर रहा है, उनको डिवाइन ये अवेकनिंग का समय दे रहा है कि आप जाग जाओ, नहीं तो ये जो वर्गो है ये दूर चला जाएगा, तो चली जाएगी। राइट, तब जाके उनका जो पुराना नेगेटिव पैटर्न है, जो भी रिलेशनशिप में वो थे, वो छोड़ के आपके पास आ सकता है। तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, तो सबका अलग अलग यहाँ पे हिस्ट्री है, तो आपको जैसे रेजोनेट करे आप ये कार्ड को ऐसे ले सकते हो। और 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, यस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का यहाँ पे बहुत बड़ा एक शक्ति है, जो कह रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर अप हो जाएगा और एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो आपको जान के, आपको मान के आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। दैट पर्सन विल बी वेरी क्लेवर। वो चाहेंगे कि आपको कैसे इस रिलेशनशिप में लाया जाए। इट्स वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर नादानी होगी, थोड़ा सा उनके अंदर कनिंगनेस होगा, उनके अंदर चालाकी होगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी पॉजिटिव, ओके, वेरी पॉजिटिव। जब आपको रिलेशनशिप में कुछ मुश्किल हालात झेलने पड़ रहे थे फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, जहां से लोग आपसे जुड़ रहे थे उसके बाद चले जा रहे थे, लेकिन डिवाइन आपको लास्ट वेकअप कॉल दे रहा है। ये कह रहा है कि
पुराना जो रिलेशनशिप से उससे दूर चले जाओ और नया रिलेशनशिप के लिए आप मैनिफेस्ट करो। आइए जानते हैं एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए, आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप डिवाइन से जुड़ोगे, जितना आपके पास पुराना जो ऊर्जा है वो दूर हो जाएगा, नया ऊर्जा आएगा आपके पास। अगर नया ऊर्जा आता है, नया शक्ति आता है, डिवाइन से जुड़ने के बाद आपका पूरा ऑरा क्लियर अप हो जाता है। उसके बाद आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन नेगेटिविटी में रह के अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो स्केयरसिटी होगा। आप डर के मारे जो करते हो, भगवान मुझे ये दे दे, ये दे दे, उससे स्केयरसिटी पैदा होता है। तो पॉजिटिव होकर जब आप कुछ कर रहे हो, वो मोमेंटम जो है आगे तक लेके जाएगा आपका सक्सेस को, राइट। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जो बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे रहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एसोटेरिज्म, मिस्टिसिज्म सब यहाँ पे रहेगा, जहां पे हम लोग जानेंगे टैरो का डीप रूटेड मीनिंग। और आप डिवाइन से जुड़ सकते हो, उसके बाद आप अंतरात्मा के साथ बात कर सकते हो, उसके बाद आप आपका लाइफ का जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये टैरो कोर्स सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड पढ़ने के लिए नहीं, बट खुद को जानने के लिए। ओके, आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।